गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मेन क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी क्लास 9th के 2.1 का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग आज देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2.1 के सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चर बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है। यानी ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसमें देखना है कि कौन कौन इसमें एक चर बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद चेक करने के लिए हम बताए थे कि बहुपद जब भी हमको बहुपद कहेंगे जब जो उसमें चर होगा उसका घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो घात होगा या तो 0 होगा या कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। पूर्णांक के अलावा अगर कोई भी उसका घात आता है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन पहला 4x² - 3x + 7। तो देखिए यहाँ चर क्या है, x है और x का घात यहाँ क्या है धनात्मक 2 और x का घात क्या है यहाँ +1। इसका मतलब जो है इस व्यंजक में जो चर का घात है वह क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है और चर क्या है x। तो लिख सकते हैं कि यह चर x में एक बहुपद है। अगला देखते हैं y² + √2। यहाँ देखिए यहाँ चर क्या आ गया है y और इसका घात क्या है 2 +2 है। इसका मतलब कि ये भी एक क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, क्योंकि हमको जो चर है उसका घात देखना है, बाकी जो संख्या है उससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ √2 है लेकिन इसमें चर क्या है, मान लीजिए यहाँ चर नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ हो सकता है ना कि y का पावर 0 हो। तो हमको चर के घात में देखना है, तो यहाँ y का घात 2 है, यहाँ y का घात 0 है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों में चर का जो घात है वह क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा बहुपद, लेकिन चर क्या है y। तो लिख सकते हैं यह चर y में एक बहुपद है। अगला देखिए यहाँ दिया है 3√2 + √2t। देखिए √t है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × t⁻1/2 प्लस √2t है। तो अगर √2 को बाहर निकालेंगे तो इसको वैसे लिखते हैं √2 × t⁻1/2। अब यहाँ देखिए यहाँ चर क्या है, चर है t, लेकिन इसका घात क्या आ गया जी 1/2 और 1/2 हमारा क्या है पूर्णांक नहीं है। और हमको क्या चाहिए पूर्णांक में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है धनात्मक तो है लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर t का घात 1/2 है। 1/2 आ गया और 1/2 क्या है हमारा पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए ये जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए y² + 2/y दिया है। यहाँ चर क्या है y। देखिए यहाँ तो y का पावर क्या है धनात्मक 2 है, लेकिन यहाँ देखिए y को जब ऊपर ले जाइएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y² + 2 × y⁻1। हर से जब नीचे ले जाते ऊपर ले जाते हैं अंश में तो पावर जो होता है माइनस हो जाता है। अब देखिए यहाँ -1 आ गया और बहुपद क्या कहता है कि हमको और ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया ऋणात्मक यानी निगेटिव घात आ गया, तो यह भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। हमको घात हमेशा क्या चाहिए पॉजिटिव या धनात्मक। तो लिख दीजिए कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ y का घात -1 है। माइनस में जब आ जाएगा घात तो उसको क्या करेंगे बहुपद नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ x का पावर 10 है, y का पावर 3 है, t का पावर 10 है। देखिए यहाँ चर कितने आ गए जी 1 2 3 चर आ गए, जबकि होना क्या चाहिए केवल एक चर होना चाहिए। घात तो है धनात्मक घात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि इसमें चर अलग अलग आ गया है। कितने चर आ गए हैं 1 2 3, 3 चर आ गए हैं और हमको क्या चाहिए एक चरीय बहुपद। इसका मतलब है कि यह क्या है एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चरों की संख्या क्या है
3, तो लिख सकते हैं यह एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर क्या आ गया जी, एक्स भी चर है, वाई भी चर है, टी भी चर है, यह एक चरीय बहुपद नहीं है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणांक हम बताए थे, गुणांक का मतलब क्या है कि उसमें गुणा, मतलब किस संख्या से गुणा या कोई भी चीज। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, एक। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक। यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। गुणांक का मतलब किस अंक से गुणा, और किस में, एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर में देख लेंगे, बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1 तो होता ही है। इसका मतलब कि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। बस गुणांक में बस यही देखना है कि किस संख्या से गुणा है, और साथ ही साथ क्या देखना है कि वह धनात्मक है कि ऋणात्मक, चिन्ह के साथ लेना है। जैसे यहाँ क्या था, +1 था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, +1। यहाँ क्या है, -1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, -1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, π/2 से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा π/2। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, या इसी को 0। जब एक्स स्क्वायर का पद इसमें है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एक्स के पावर 4 -3 एक्स स्क्वायर। देखिए यही ना एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, -3 से। यानी इसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -3। मान लीजिए इसमें तो सब में पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछे कि एक्स का गुणांक बताइए, तो देखिए एक्स में यहाँ किस संख्या से गुणा है, 1 से, तो इसी में एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, +1। इसमें पूछे कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए, तो एक्स क्यूब में किस संख्या से गुणा है, एक से ही, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। मान लीजिए इसमें पूछ दे कि एक्स के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो देखिए एक्स के पावर 4 में किस संख्या से गुणा है, कोई संख्या नहीं है, तो 1 से। इसका मतलब हो गया कि एक्स के पावर 4 का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। तो गुणांक बस यही देखना है कि उसमें किस संख्या से गुणा किया गया है, साथ ही यह देखना है कि वह धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो चिन्ह के साथ लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात के लिए बताए थे, घात का मतलब होता है कि अगर कोई बहुपद दिया रहेगा तो जो उसका अधिकतम घात होता है, जो उसमें चर होगा, उस चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का क्या हो जाता है, घात हो जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ देखिए, यहाँ x का घात क्या है, 3, x का घात क्या है, 2, और x का घात यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो जो चर का अधिकतम घात होगा वही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यानी इस बहुपद का घात लिखना हो, यानी घात बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन में दिया है 4 - y का स्क्वायर। देखिए यहाँ y का घात क्या है, 2, और इधर 4 है, यानी y का घात इसमें क्या है, 0। यानी जो अधिकतम घात है इस बहुपद में वह क्या है, 2। तो इस पूरे बहुपद का जो घात हो जाएगा वह हो जाएगा 2। अगला दिया है 5t - √7। देखिए यहाँ t क्यों लिखा है, इसका मतलब t का घात कितना रहता है, 1, और इधर तो t का घात क्या हो जाएगा, 0। यानी इस बहुपद में t का घात क्या है, सबसे अधिक जो घात है वह क्या है, 1। यानी इस बहुपद का जो घात है वह क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन में दिया है केवल 3 दिया। अच्छा, केवल 3 दिया है, तो मान लीजिए इसमें चर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चर नहीं दिया, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × x के पावर 0। x के पावर 0 क्या होता है, 1, 1 × 3, 3। इसका मतलब है कि इसमें x का घात कितना आ गया है, 0। इसका मतलब कि इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0। यानी इस बहुपद का घात हो जाएगा 0। यानी कोई भी अगर संख्या दिया रहे, कोई संख्यात्मक बहुपद है, उसमें कोई चर नहीं है, इसका मतलब उस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए, यहाँ x का घात क्या है, 1, और यहाँ x का घात 3, तो अधिकतम घात क्या है, 3।
तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3, यानी घात बराबर 3। तो यही देखना है, बहुपद का घात जब भी पूछेगा तो देखेंगे कि उस बहुपद का जो सबसे अधिकतम जो चर का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघातीय बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। देखिए बताए थे कि रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है, रैखिक बहुपद का मतलब होगा कि जिस बहुपद का घात 1 हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद। मान लीजिए जिस बहुपद का घात 3 हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। हम लोग पहले क्या देखेंगे घात। जैसे यह बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स का घात कितना है 2, यहाँ एक्स का घात 1, यानी इसमें जो अधिकतम घात है वह कितना है 2। और 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद। या ऐसे लिख लीजिए यहाँ जो अधिकतम घात है वो कितना हो गया 2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। अगला क्वेश्चन दिया है 5x माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ x का घात 3 है और यहाँ x का घात क्या रहता है 1, तो 1 और 3 में बड़ा कौन है 3, यानी इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वह क्या हो जाएगा 3। और घात अगर 3 है तो वही क्या होता है त्रिघाती बहुपद। यहाँ लिख लीजिए अधिकतम घात बराबर 3 है, इसलिए यह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अगला क्वेश्चन दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ y का घात 2, y का घात 1, इसमें अधिकतम घात कितना आ गया है 2, तो यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। जिसका बहुपद का घात 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं द्विघाती बहुपद। यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स है, इसका मतलब एक्स का पावर कितना है जी 1, यानी इस बहुपद का जो अधिकतम घात है 1। यहाँ अधिकतम घात जब 1 हो गया तो एक घात वाले बहुपद को ही बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, यहाँ जो घात हो गया हमारा कितना हो गया 1, और 1 वाले घात को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, या इसी को बोलते हैं एक घातीय बहुपद। तो कुछ भी पूछ सकता है, रैखिक बहुपद पूछेगा तो घात क्या होगा 1, और एक घातीय बहुपद पूछेगा तो उसका भी घात 1। अगला है 3t। यहाँ भी देखिए चर t है और t का घात क्या है 1, तो यह भी क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो याद रखना है रैखिक बहुपद का मतलब कि घात 1। अगला क्वेश्चन दिया है z का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ घात कितना है 2, तो जब घात 2 है तो यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अगला क्वेश्चन है 7x क्यूब। देखिए यहाँ x का घात कितना आ गया 3, जब 3 आ गया तो यह क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बस हमको देखना है कि उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, और जो अधिकतम घात होता है उसी के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए घात 35 होना चाहिए और पद में कितना होना चाहिए द्विपद। और ये बताएं किस बहुपद का घात 35 होता है, अगर उसमें जो चर है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 35। यानी मान लीजिए कोई चर x है, इसका घात क्या होना चाहिए 35। जो अधिकतम घात होता है वही ना घात कहलाता है जी। तो एक तो हो गया कि जो चर है इसका घात कितना होना चाहिए 35, और एक इसमें द्विपद भी होना चाहिए। तो द्विपद का मतलब हो गया कि इसमें 2 पद होना चाहिए। तो 2 पद होगा देखिए, और घात 35 लाना, इसका मतलब जो अगला पद होगा उसका जो घात होगा 35 से छोटा ही होगा। तो 35 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x की पावर 35 प्लस 2x की पावर 30, ये भी क्या हो गया देखिए इस बहुपद का घात देखिएगा तो कितना है 35, क्योंकि अधिकतम घात 35 है, और पद किसमें इसमें 1 2 2 पद हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन का कुछ भी हम आंसर दे सकते हैं, इसमें इसका कोई आंसर फिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हम चर y लेते हैं, मान लीजिए 2y, और y में 2 का गुणांक भी है और इसका घात कितना ले लेंगे 35, और प्लस में इससे कम घात का कुछ भी जोड़ देंगे, मान लीजिए प्लस 10 कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा घात 35 का एक द्विपद। इसमें पद कितने हो गए 2, और इस बहुपद का घात कितना हो गया 35। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है
घात 100 के एक पद, एक ही पद चाहिए और घात कितना चाहिए 100। इसका मतलब जो चर होगा उसका घात कितना होना चाहिए 100। जैसे मान लीजिए x है और इसका घात कितना होना चाहिए 100, और पद कितना होना चाहिए 1, यही हो गया घात 100 का एक पद ही बहुपद। अगर चर आप y लेना चाहते हैं तो y का घात 100, ये भी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बस ये ध्यान देना है कि उसकी घात कितना चाहिए, तो जो उसमें हम चर लेंगे उसका महत्तम घात क्या रखेंगे, जो उसमें घात देगा, और पद की संख्या अगर देगा तो बाकी जो पद होंगे उसका घात जो होगा महत्तम घात से क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। जैसे यहाँ 35 घात का चाहिए तो 35 यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 34, 33, 31, 30, 29 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 35 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2.1 का ये फुल सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन को बता दिया गया है। फिर अगले वीडियो में जो है अगले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए।